Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says figure shows a uniform magnetic field B normally into paper. If the charge plus Q is incident on the boundary Mn at an angle 60 degree as shown, then the deviation produced to the path of the charge on emergence is. Region of magnetic field is finite up to left boundary Mn only. So option 1 given a 60 degree, option 2 240 degree, option 3 180 degree, option 4 300 degree. So in this question we need to understand about the concept of force acting on a charged particle when it enters a magnetic field, right? So हम एक generalized case ले रहे हैं. So let's say we have a magnetic field which is inwardly directed और इस field के अंदर अगर एक charge particle को हम project करें, right? We are projecting it horizontally with velocity v और charge है positive, right? So in that situation जब ये charge particle enter करेगा magnetic field में, so it will take a circular path. अब ये सर्कुलर पाथ क्यों ले रहा है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे वी कैन सी जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, सो इट विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अब यहाँ पे फोर्स अपवर्ड क्यों आ रही है एंड व्हाई इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वी विल आंसर ओवर हियर. अब सबसे पहले हम समझते हैं कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज गिवन बाय एफ बार इक्वल्स टू क्यू वी बार क्रॉस बी बार. So this is the vector form of the force acting on the charge particle moving in magnetic field, right? अब यहाँ से we can see कि हम force का direction निकाल सकते हैं by doing v cross b. अब यहाँ पे b जो है वो inward है and it is uniform. यहाँ पे देख सकते हैं हम कि if we do v cross b, so हमें force का direction upward मिलेगा, right? So इसीलिए ये क्या होगा, ये ऊपर tend to move in the upward direction, so इसीलिए circular path ले रहा है यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको ये जो डायरेक्शन है फोर्स इट कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड यूजिंग राइट हैंड पाम रूल या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो वी कैन सी फ्रॉम दिस, अगर ये सर्कुलर पाथ में है सो दैट इज वी कैन से उसका जो रेडियस होगा इट विल बी लाइंग ऑन द फोर्स लाइन, यानी कि जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है वहीं पे कहीं इस सर्कुलर पाथ का सेंटर लाई करेगा, राइट? So these are the few basic understanding that we must have regarding this to solve the given question. अब यहाँ पे हम क्वेश्चन जो गिवन है उसमें वी कैन से कि हमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है विच इज़ इनवर्ड. कुछ इस तरीके से फील्ड गिवन है जो कि है इनवर्ड और इसमें चार्ज पार्टिकल जो है वो इंक्लाइंड है थोड़ा सा. सो वी विल डिस्कस दैट केस टू. ये मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है और हमें बोला गया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड फाइनाइट है अप टू एम एन रीजन ओनली, यानी कि घूम के पार्टिकल वापस से यहीं से निकलने वाला है. तो नाउ यहाँ पे हमें जो गिवन है चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से गिवन है कि वो कुछ लेट्स से यहाँ पे ये अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, यस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल जो है वो कुछ इंक्लिनेशन पे एंटर कर रहा है एंड दिस इंक्लिनेशन इज गिवन एज 60 डिग्री, राइट? अब ये 60 डिग्री पे एंटर कर रहा है, प्लस क्यू का चार्ज है, सो वी कैन से बाय राइट हैंड पाम रूल हम देख सकते हैं फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. सो फोर्स इसके ऊपर कहीं इस तरफ लगेगी एंड यहीं कहीं इसका सेंटर आ जाएगा, राइट? कुछ इस तरीके से इसका सेंटर आएगा एंड इस सेंटर के अबाउट इट विल टेक अ सर्कुलर पाथ एंड कुछ इस तरीके से वी कैन से इट विल टेक अ सर्कुलर पाथ और ये बाहर आ जाएगा इस तरीके से, राइट? सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर और यहाँ से हम इसे शो कर सकते हैं कुछ इस तरीके से सो दैट इट कैन बी अ थोड़ा सा सिमेट्रिक केस लगने लगे, राइट? इस तरीके से ये यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन दैट वी नीड टू रिमेंबर और ये यहाँ से इसका सेंटर है ये, ठीक. अब यहाँ से हमें फाइंड करना है कि ये कितना पाथ से डेविएट हुआ है. सो एक्चुअल पाथ अगर हम देखें सो एक्चुअल पाथ ये था इसका, एक्चुअल पाथ वाज दिस जो हमने डॉटेड लाइन अभी बनाई और एक्चुअल में वो आया किधर है, इधर. सो बेसिकली वी कैन सी फ्रॉम हियर ये जो आने वाला रे है वो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ चला जाएगा, राइट? सो हमें बेसिकली हमें फाइंड करना डेविएशन प्रोड्यूस. सो डेविएशन विल बी दिस एंगल, राइट? सो ये एंगल को लेट्स से हम मान लेते हैं डेल्टा, ये हमें डेल्टा कैलकुलेट करना है. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस. सो इसको कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम द फिगर वी कैन सी इफ दिस एंगल इज 60, ये हमारा रेडियस होगा एंड दिस इज ऑल्सो द रेडियस. सो ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों को सेम होना पड़ेगा. इफ दिस इज 30 सो दिस हैज टू बी 30, राइट? एंड ऑल्सो वी कैन सी कि अगर हम इसको इस प्रॉपर्टी से देखें कि
टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है, दैट इज 90 डिग्री. सो ये पूरा 90 है यहाँ पे, एंड अगेन दिस हैज टू बी 60 डिग्री फ्रॉम हियर. ठीक. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन से ये 30 है, ये 30 है. फ्रॉम दिस ट्रायंगल वी कैन से ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, दिस विल बी दिस इज 30 30 60, सो ये 120 हो जाएगा, राइट. एंड इफ दिस इज 120 एंड ये एंगल फ्रॉम हियर वी कैन से दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. सो जस्ट वी हैव अप्लाइड द ज्योमेट्री ओवर हियर और हमें सारे एंगल्स मिल गए. सो वी कैन से देयरफॉर डेल्टा कैन बी रिटर्न. सो फ्रॉम द फिगर हम देख सकते हैं कि डेल्टा को हम क्या लिख पाएंगे. डेल्टा कैन बी नाउ इजीली रिटर्न एज, जो कि डेविएशन है, इट कैन बी रिटर्न एज 60 प्लस ये एंगल जो होगा हमारा दैट विल बी 180, राइट. सो 60 प्लस 180 डिग्री, and that will be equivalent to what, it will give us the value as 240 degree. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन 2 के साथ. I hope you understood the solution. All the best.